गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ग्रामर का दूसरा टॉपिक करेंगे हम और टॉपिक का नाम है, आप अपने स्क्रीन पे रीड आउट कर सकते हैं, प्रोनाउन। और बच्चों, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सर्वनाम। चलो बच्चों, रेडी हैं सभी बच्चे? देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक स्लाइड नजर आई है। इसमें बहुत सारी पिक्चर्स दी हुई हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखो एक बार। यहाँ पे इस छोटी सी बच्ची की एक पिक्चर है। अब इसके लिए ये इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखेगी या कोई भी इंफॉर्मेशन देगी तो ये अपने आप को आई मान के देगी। ठीक है। तो मान लो दूसरे किन्हीं व्यक्तियों के बारे में ये बताएगी तो कौन कौन से प्रोनाउन को ये यूज करेगी। जैसे यही बच्चा, यही लड़की अपने आप को कह रही है कि मैं, ठीक है, मैं डांस कर रही हूँ, ये जो भी कर रही है। तो मैं वर्ड यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मैं वर्ड हो गया प्रोनाउन। ठीक है बच्चों। मान लो इस बच्चे का नाम है चारू। तो मान लो मैं कहती हूँ, मैं इसको कह रही हूँ कि चारू डांस कर रही है। ठीक है। लेकिन अगर ये बच्ची खुद कह रही है कि मैं डांस कर रही हूँ तो ये मैं, आई, इंग्लिश में इसके लिए हम यूज करते हैं आई। ठीक है। तो ये हो गया प्रोनाउन। इस लड़की की जगह आई यूज हो गया। जब संज्ञा की जगह, नाउन की जगह कोई दूसरा वर्ड यूज हो जाता है और जो संज्ञा का ही काम करता है उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। ये लिखा भी हुआ आपके सामने, प्रोनाउन। तो अब ये बच्ची दूसरों के बारे में मान लो बताती है, किसी लड़के के बारे में बता रही है कि मान लो इसका नाम है राम। राम खेल रहा है। तो ये राम की जगह मान लो कहती है कि वह लड़का खेल रहा है। तो ही वर्ड यूज होगा बच्चों इसके लिए। ठीक है। और ये ही होगा प्रोनाउन, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे वह लड़का खेल रहा है। अगर हम किसी लड़की के बारे में कह रहे हैं तो यूज होगा शी, वह लड़की काम कर रही है। अच्छा जी, अगर एक से ज्यादा कोई काम कर रहा है या किसी के बारे में हम बताना चाहते हैं तो वहां पे हम एक वर्ड का यूज करते हैं इंग्लिश में दी। जैसे कि हम बताना चाहते हैं कि वे सारे बच्चे खेलते हैं। ठीक है। तो दे प्ले, दे, वे, ये हिंदी में इसको बोलेंगे वे और इंग्लिश में ये वर्ड है दे। अब जैसे ये बच्ची भी है, चारू भी है यहाँ पे और ये लड़का भी है। अब ये दोनों खेल रहे हैं। अब मान लो चारू कहती है कि हम खेल रहे हैं। तो अब ये दोनों खेल रहे हैं तो यहाँ पे वर्ड होगा हम, वी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वी और हिंदी में कहेंगे हम। अब मान लो किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एनिमल के बारे में, किसी पशु पक्षी या कोई वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं और तो यहाँ पे वर्ड यूज होता है इट। और तुम, मान लो हम कह रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो तो यहाँ पे इसको बोलेंगे इंग्लिश में तुम और हिंदी में तुम और इंग्लिश में यू। तो ये सारे वर्ड जितने भी हमने किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे वर्ड्स होते हैं प्रोनाउन। क्या होते हैं बच्चों? प्रोनाउन। एक बार इनको आप रीड कर लीजिए, तब तक मैं इसको इरेज करूं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। चैप्टर मीन्स नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ और ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोनाउन के बारे में मिलने वाली है। आपको अभी तक पता चल गया होगा प्रोनाउन क्या होता है। पिछली स्लाइड में हमने ये सारी वर्ड्स पहले ही कर लिए हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, आप सभी को याद होगा। अब कुछ दूसरे वर्ड्स हैं जिनको हम एज ऑब्जेक्ट यूज करते हैं।
एज ऑब्जेक्ट्स ये आपको बाद में भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन चलो हिंदी में इनको हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। मी, जैसे मी वर्ड आ जाए, मी को बोलेंगे मुझे, अस, ठीक है, अस का मतलब होता है हमें, यू का मतलब तुम्हें, हिम का मतलब उसको, लड़के के लिए यूज होता है, हर का मतलब उस लड़की को, इट का मतलब उसे, और देम का मतलब उनको। तो ये देखिए नीचे एक रूल दिया हुआ है, विद सिंगुलर प्रोनाउन आई। सिंगुलर मतलब जब एक ही के बारे में बात हो, एक जना हो, तो आई, ही, शी, इट, इन सब के साथ सेंटेंस में क्या आता है, इज, हेल्पिंग वर्ब इज आती है। और जब बहुत सारे एक से ज़्यादा हूँ तो वहाँ पे जैसे कि वी, यू और दे, तो वहाँ पे वर्ड यूज होता है आर। आर, ये दिखाई नहीं दिया, ये दिखाई दे गया, आर। तो आप इनको एक बार, इस स्लाइड को एक बार रिवाइज कर लें। बहुत ज़्यादा क्लियर आपको ये एग्जाम्पल से होगा, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। देखिए बच्चों, इसमें यही चारू आ गई है, ठीक है, नहीं ये इन्होंने रूपम कहा है इस बच्चे को, आई एम रूपम, ही, और ये रूपम कह रही है कि इसका नाम संजय है, ही इज संजय, एंड इट इज पंपकिन। अगर किसी वस्तु के बारे में बात चल रही है तो पहले वाले स्लाइड में किया था कि इट वर्ड यूज होगा, इट इज अ पंपकिन। और किसी लड़की के बारे में या लेडी के बारे में बात चल रही है, शी इज माई मदर, तो शी वर्ड यूज होता है। ये वर्ड्स हमने पहले सीखे थे। एक आप उदाहरण देखिए यहाँ पे, संजय एंड आई प्ले टुगेदर। बच्चों इसमें आई आ गया, यानी कि मैं कोई बात कह रही हूँ, तो इसमें वी वर्ड यूज हो जाएगा, हमने पहले किया था। माई मदर एंड संजय लाइक चॉकलेट्स। अगर दो किन्हीं अलग व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें मैं नहीं हूँ या जो बोल रहा है वो नहीं है, तो उसके लिए हम दे का यूज करते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा था। अब आगे बढ़ जाइए। देखिए आप लोगों को अभी तक काफी क्लियर हो चुका होगा। Now that you know what pronouns are, you have to circle them. अभी बहुत सारे sentences नीचे होंगे, 10 sentences हैं। इनमें से बच्चों आपको एक हेल्प करनी पड़ेगी मेरी, इसमें से प्रोनाउन को सर्कल करना है। फर्स्ट सेंटेंस रीड करिए कोई भी बच्चा, प्लीज टेक इट फ्रॉम मी। सभी बच्चे, कोई भी बच्चा आंसर देने के लिए तैयार होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज 2 पेन्स। ही, शी लाइक्स टू वियर फ्रॉक्स। आप जल्दी जल्दी सर्कल कर दीजिए प्रोनाउंस को, किसको हम करने जा रहे हैं सर्कल। अभी तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा प्रोनाउंस। दे आर गोइंग टू सी ए मूवी, वे एक पिक्चर देखने जा रहे हैं। वी शैल गो टू द मार्केट, हम मार्केट में जाएंगे। इट इज मेड अप ऑफ वुड, यह लकड़ी की बनी हुई है। ही लव्स हिज पेट। You should eat healthy food. She won the best students award. उसने बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड जीता। We can't live without air. हम हवा के बिना नहीं रह सकते। We वर्ड, ये सारे जितने भी वर्ड्स हमने यूज किए हैं ये नाउन की जगह यूज किए हैं। He has 2 pens, मान लो यहाँ पे होता राम, नाम होता किसी का, तो वो होता राम हैज 2 पेन्स, नाउन। लेकिन नाउन की जगह अब हमने कोई दूसरा वर्ड लिख दिया है और उसका मतलब वही है, तो उसका वो होता है प्रोनाउन। आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाइए। देखिए बच्चों, इस एग्जाम्पल से आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक्टिविटी नंबर 2, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, MCQs। आपको 4 ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शन चूज करनी है। मनीष ग्रेटेड हिज पेरेंट्स, तो मनीष यहाँ पे नाउन है,
तो इस नाउन की जगह सेंटेंस को एज इट इज रखने के लिए हमें कौन सा प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा? 4 प्रोनाउन दिए हैं, शी, दे, ही, हिम। तो कौन सा बच्चा रेडी है इसका आंसर करने के लिए? ही, क्योंकि ये लड़के का नाम है। आई लाइक तरुणा। तो देखिए इन 4 ऑप्शंस कौन कौन सी हैं? ये शी, दे, हर, हिम। तो क्या आना चाहिए? शी, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट वाला हो गया, ये इसका मतलब हो गया उसको, इसका मतलब हो गया वे, ज्यादा के लिए आ नहीं सकते। ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे कट हो गई, तो कौन सी ऑप्शन बची? ये वाली। सेकंड एग्जांपल देखिए, गीतिका गोज टू द टेम्पल डेली। ये लड़की का नाम है। शी गोज टू द टेम्पल डेली, वह रोज टेम्पल जाती है। यहाँ पे और ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, नहीं थर्ड, सुषमा एंड गोपाल आर प्लेइंग। 2 बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? दे आर प्लेइंग। अब अच्छा बच्चों, इसमें वी क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें मैं इंक्लूड नहीं है। ठीक है, जो बात कर रहा है वो इसके अंदर आज खेल नहीं रहा है, वो बैठा बैठा बस बता रहा है कि सुषमा और गोपाल खेल रहे, वो दोनों खेल रहे हैं। जब वे वर्ड का हो तो यहाँ पे दे वर्ड यूज हो गया। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, बुक इज ऑन द टेबल। किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, किसी के पशु पक्षी के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या लगाया? इट। राजन एंड आई आर वॉचिंग अ मूवी। भाई अब की बार तो आई आ गया, क्योंकि मैं भी काम कर रहा हूँ, तो हम काम कर रहे हैं। राजन एंड मैं मूवी देख रहे हैं, हम मूवी देख रहे हैं। माई फादर लव्स मी, तो ही लव्स मी। नेक्स्ट वन, द टीचर टुक सीमा टू द डॉक्टर। यहाँ पे हर, जो टीचर है वो सीमा को डॉक्टर के पास ले गई। तो किसको? सीमा को, उसको, उस लड़की को। इसके लिए हमने किया था हर। आई ब्रॉट प्रेजेंट फॉर माई पेरेंट्स। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? आई, तो क्या आना चाहिए बच्चों? माई। आई ब्रॉट प्रेजेंट फॉर माई पेरेंट्स। पेरेंट्स की जगह पे यहाँ पे क्या आना चाहिए? देम।